Hey, hi friends. This is Mommy J and I welcome you to Mommy J's World. और आप सबको पता ही है, अपने टाइटल में पढ़ ही दिया होगा, आज का वीडियो जो है वो कुकिंग वाला नहीं है, वो है एक अनबॉक्सिंग। और आज मैं व्लॉग कर रही हूँ, तो ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है विद अनबॉक्सिंग। तो लेट्स हैव सम चाय एंड लेट्स डू द अनबॉक्सिंग। ओके, तो आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ एक फूड प्रोसेसर का। मेरा फूड प्रोसेसर जो है खराब हो गया था, तो गाइस मैंने नया फूड प्रोसेसर ऑर्डर किया था। फूड प्रोसेसर है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना किचन से ब्लॉगिंग की जाए और आपको बनाया जाए मेरे किचन से, जहाँ पे मैं कुकिंग करती हूँ, जहाँ की रेसिपीज जो आप देखिए वो यही बनती है मेरे किचन में। तो मैं आपको एक क्लोजर लुक देती हूँ हल्का सा। चाय तो ऑलरेडी रेडी है, मैंने चाय बना ली है ऑलरेडी इन द कप। तो हम अब चलेंगे लिविंग रूम की ओर और अनबॉक्सिंग स्टार्ट करेंगे। तो दिखा दूँ कि मैं मेरा फूड प्रोसेसर कहाँ रखी हूँ। सो आई गिव यू अ क्विक लुक ऑफ माई किचन गाइस। तो मैं आपको बताती हूँ, दिस इज माई कुकटॉप एंड ये चाय जो है रेडी है। अब मैं थोड़े से कुकीज ले लूँगी। और ये जो है ये मेरा टी एंड कॉफ़ी स्टेशन है गाइस। एक्चुअली ये मेरा रेगुलर जहाँ का मेरे को रोज का जो सामान लगता है ये वो है, मैं यहाँ पर रखती हूँ। टी है, शुगर है, आप जैसे देख रहे हो टी एंड शुगर। और ये बॉइल्ड वाटर है, ये मेरे बेटे के लिए मैं हैंडी रखती हूँ, तो ही ऑलवेज कैरीज इट, टेक इट फ्रॉम हियर। ये मेरा सॉल्ट का पॉट है, यहाँ पे म्यूसली है जार में। ये मेरा ऑयल डिस्पेंसर है एवरीडे का। ये मेरा नाइफ होल्डर है। और ये जो है मेरे चाय के मसाले हैं, लाइक फॉर इलायची पाउडर और जो सूप वाला पाउडर हम जो यूज़ करते हैं वो सारा कुछ है गाइस। तो मैं एक आपको यहाँ से एक व्यू देती हूँ, दैट्स इट। ओके, और मैं जो अपना फूड प्रोसेसर है वो गाइस यहाँ पे रखने वाली हूँ, मैं आपको बताती हूँ। सो गाइस दिस इज द बैक साइड। ये मेरा पैरेलल किचन है। ये जो काउंटर टॉप है, यहाँ पे जो है मेरा माइक्रोवेव होता है। और यूजुअली मेरा पुराना जो फूड प्रोसेसर था वो यहाँ पे होता है। मैं समटाइम्स इंटरचेंज करते रहती हूँ, शिफ्ट करते रहती हूँ। आपको दिखाती हूँ ये कॉर्नर। माइक्रोवेव को यहाँ पे शिफ्ट कर देती हूँ और राइट में फूड प्रोसेसर रखती हूँ। मैं अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग ये एरिया है वो मैनेज करती रहती हूँ गाइस। ओके, सो ये है मेरा किचन का दूसरा एरिया जो मैं आपको बताती हूँ। ये मेरा पैंट्री यूनिट है यहाँ पर, उसके साइड में ये रहा, ये वर्टिकल जो यूनिट दिख रहा है आपको, ये मेरा पैंट्री यूनिट है गाइस। सो लेट्स हेड इनटू द लिविंग रूम और अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। बट उससे पहले मैं आपको एक क्विक व्यू देती हूँ, बिकॉज मैंने इवनिंग में व्लॉग स्टार्ट किया है और मेरे यहाँ की इवनिंग जो होती है वो देखने लायक होती है। बिकॉज मेरा घर जो है ये वेस्ट फेसिंग है, तो सनसेट होता है यहाँ पर। तो अब बहुत दिनों बाद होगा, बिकॉज अभी मानसून स्टार्ट हो गया है और मानसून में हार्डली सन दिखेगा, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी क्लाउडी। तो आज है लकीली, तो आई विल बी शोइंग यू सनसेट। ओके, तो आप देख रहे हो ये व्यू जो है मेरे किचन की विंडो से मैं ले रही हूँ गाइस। मैं आपको एक पूरा व्यू दिखाती हूँ। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. फूड प्रोसेसर जो हमने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से, अमेज़ॉन प्राइम से, जो एक दिन में आ गया है। आई एम सो थैंकफुल टू अमेज़ॉन प्राइम, बहुत जल्दी मुझे दे दिया गाइस, बिकॉज इट्स सच अ यूजफुल थिंग। ये इतनी नीडी चीज़ है, इसके बिना काम नहीं चल सकता गाइस। सो गाइस ये है मेरा फूड प्रोसेसर फिलिप्स का। मैंने इसे 2 दिन तक हाथ नहीं लगाया था, क्योंकि ये जब आया था हमने इसके साबुन के पानी से एंड सोप से अच्छी तरह से और डिटॉल से क्लीन करके बालकनी में रख दिया था 2 दिन वैसे ही। और फिर आज जो मैंने सोचा कि अब मुझे बिना उसके नहीं पॉसिबल है गाइस, तो आई थॉट आज मुझे अनबॉक्सिंग करनी ही है, अदरवाइज हम इसे लिटरली टच नहीं करते 8 दिन तक।
बट लाइक आई नीड द मिक्सी बिकॉज मेरे पास मिक्सी नहीं है एंड माई कुकिंग व्लॉग्स आर पेंडिंग बिकॉज ऑफ दैट। तो आज हम शुरू करते हैं। तो अभी मैं आपको यहीं पे अनबॉक्सिंग करूँगी गाइस। मेरी चाय और कुकीज़ रेडी है और मैं अब स्टार्ट करूँगी अनबॉक्सिंग। आपसे बात करते करते मैं अनबॉक्सिंग कर लूँगी गाइस। मैं अब वहाँ पे बैठकर नीचे ही बैठकर अनबॉक्सिंग करूँगी गाइस। आपको दिखाते दिखाते मैं अपनी चाय भी सिप कर लूँगी। लेट्स स्टार्ट विद द अनबॉक्सिंग। मैं चाय सिप कर लूँगी। तो ये मैंने अभी इसकी डेट है अभी जस्ट ओपन की है। ओके, देखते हैं इसमें हम क्या क्या अटैचमेंट मिले। यूजुअली तो कॉमन ही होते सारे अटैचमेंट, ऐसे नहीं कि मेरा फर्स्ट फूड प्रोसेसर है, मेरा सेकेंड है एक्चुअली। पहला वाला जो मैंने खरीदा था तो 8 साल पहले खरीदा था, 8 से 9 साल हो गए उसको, और यूजुअली इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती है। तो ये हमें पहला जो इसके साथ मिला है इक्विपमेंट, ये उसका लिड है जो फूड प्रोसेसर का लिड होता है राइट, ये वो है जो हमारा शॉपिंग का जो अटैचमेंट होता है उसका लिड है गाइस। ओके, और ये पुशर होता है, तो यूजुअली हम सब्जियां पुश करने के लिए यूज करते हैं, तो ये वो है। तो ये लिड फर्स्ट है हमारा। और इसके अलावा एक और ये ब्लेड है, ये डिस्क है एक्चुअली। ये डिस्क में हम जो है ना अटैचमेंट होते हैं ब्लेड, जो स्लाइसिंग ब्लेड होता है, जो थ्रेडिंग ब्लेड होता है, वो हमें इस डिस्क में फिक्स करना होता है। हर प्रोसेसर का अलग अलग होता है। मेरे पहले वाले का अलग था, पहले वाला जो था मेरे पास बजाज का था गाइस, दैट वाज आल्सो वेरी गुड। और ये मैंने फिलिप्स का ऑर्डर किया है, जैसे कि आप देख रहे हो ये फिलिप्स वाला फूड प्रोसेसर है और ये उसका डिस्क है गाइस। तो ये इस पे हम जो है वो जो अटैचमेंट्स में आपको दिखाऊंगी जो मिलते हैं वो हमें जो है इसमें लगाने होते हैं, जिससे हमारी स्लाइसिंग होती है, थ्रेडिंग होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ अटैचमेंट भी। मैंने अभी तक ओपन नहीं किया था गाइस, ये जस्ट मैं आप ही के सामने ओपन कर रही हूँ। ये उसका वारंटी कार्ड, ये मैनुअल है दिस, या ये उसका मैनुअल है। बट एंड या दीज आर सम जार्स, तो ये होते हैं यूजुअली इसके जार्स। तो ये है गाइस इसका चॉपिंग ब्लेड, ये शार्प होता है, तो आई बी बिट केयरफुल। तो ये स्टील के ब्लेड्स होते हैं, ये चॉपिंग ब्लेड है, इससे हम अनियंस जो भी चॉपिंग प्रोसेस होती है, टमेटो सब्जियां चॉप करनी है, जो चॉपिंग प्रोसेस होता है वो इससे होता है, आपको बताती हूँ। और भी इसका एक अटैचमेंट होता है जिसके ऊपर हमें वो लगाना होता है। और ये ब्लेड्स होते हैं, दीज आर द ब्लेड्स जिससे हम जो है स्लाइसिंग करते हैं। ये ब्लेड है, ये इसका स्लाइसर पार्ट है। तो ये जब हम इस डिस्क पे फिक्स कर लेंगे, इसको हमें यहाँ पे इसे फिक्स करना होता है। तो जब हम इसे इस पे फिक्स करते हैं और उसमें फिक्स कर देते हैं फूड प्रोसेसर में गाइस, तो तब हमारा जो है स्लाइसिंग होता है। तो ये स्लाइसिंग ब्लेड है जो हमें इस डिस्क में फिक्स करना है। बाद में मैं आपको डेमो वाला वीडियो भी शेयर करूंगी, अभी जिसमें अनबॉक्सिंग कर रही हूँ। और ये है इसका ग्रेटर। ओके, सेम होते हैं। और ये ग्रेटर है, इससे आप कैरेट, कोकोनट ये सब ग्रेट कर सकते हो। अगर आपको मूंगी के पराठे के लिए मूंगी ग्रेट करनी है तो इस भी डिस्क को हम जो है यहाँ पे फिक्स कर देंगे और इस प्रोसेसर में अटैच कर देंगे। सारा मैं आपको डेमो दे दूंगी बाद में। तो ये इसके लिए है। ओके, तो ये दो ब्लेड्स हमें मिलते हैं। इसके साथ चॉपिंग ब्लेड हो गया, श्रेडिंग हो गया, स्लाइसिंग ब्लेड हो गया गाइस। और ये है जूसर अटैचमेंट, ये एक्स्ट्रा एडिशनल आता है। ओके, ये हमें जब हमें जूसर यूज करना हो ना गाइस, तभी हम ये यूज। तो पहले वाले फूड प्रोसेसर में भी ये था, तो आई नेवर यूज इट, बट इसका ज़्यादातर तो यूज नहीं होता। बट अगर ये आप पे डिपेंड करता है कितनी क्वांटिटी में जूसर्स पीते हो या फिर आप प्रेफर करते हो, तो ये जूसर का ब्लेड है, ये उसका अटैचमेंट है जो सिट्रस फ्रूट्स के लिए होता है। ये सारे सिट्रस फ्रूट्स के लिए है, जिसका सिट्रस फ्रूट ऑरेंज, स्वीट लाइम, ये सब जो है माल्टा, इसके जूसेस हम निकाल सकते हैं। और ये हमारा जो है ये मेन पार्ट होता है गाइस। दिस इज द प्रोसेसर का जो चॉपिंग का, जिसमें हम इसमें एक और ब्लेड है, मैं आपको दिखाती हूँ, ऑलरेडी फिक्स्ड था अंदर। ओके, सो दिस इज द नीडिंग ब्लेड। ये मेरे लिए बहुत जरूरी होता है क्योंकि इससे हम आटा नीड करते हैं। ये मेरे रेगुलर यूज का ये। और चॉपिंग ब्लेड जो है, ये दो ब्लेड्स जो है मैं रेगुलरली यूज करती हूँ, इसे रेगुलरली लाइक एवरी डे के मेरे ब्लेड्स है ये यूजुअली। तो ये है आटा नीडिंग का, ये प्लास्टिक का होता है।
वो जो है चॉपिंग ब्लेड, दैट इज अ स्टील ब्लेड। तो ये हम इसके ऊपर ऐसे फिक्स कर देंगे, इसके ऊपर ये उसका पार्ट होता है अटैचमेंट, और ये जो है ऐसे अंदर जाता है। एंड फिर हम जो है इसे आटा डाल देते हैं और इसमें पानी डालकर, नमक अपने अकॉर्डिंग, आप पानी और सब डालकर अकॉर्डिंगली ये जो लिड जाता है इसके ऊपर, ये जो है और ये लॉक होता है। फिर हम यहाँ से पानी डाल देते हैं और फिर ये हमारा आटा जो है, मैं आपको डेमो वीडियो में दिखाती हूँ ये कैसे किया जाता है। तो ये हमारा एक अटैचमेंट हो गया। Let me repeat it guys because this is what I wanted to see। मुझे भी देखना था, मैं आपके साथ अनबॉक्सिंग कर रही हूँ और फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो ये है हमारी ब्लैक कलर की बॉडी है गाइस, बॉडी है इसकी ब्लैक कलर की है, और ये जो है गोल्ड कलर का इसका जो पैनल दिया हुआ है, और यहाँ पे आपने देखा है नाम फिलिप्स। ये 750 वैट्स है गाइस। ये हमारी मेन जो है की बॉडी, ये सारी जो अटैचमेंट है गाइस ये जाते हैं इस बॉडी। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है और ये इसके ऊपर रहेगा, और ये एवरी टाइम जो है ये हम डिटैच करेंगे और इसे निकालेंगे जब हमें चाहिए, हम फिक्स करेंगे। और ये है, ये हमारा जो है मेन बॉडी है। तो ये हमारे फूड प्रोसेसर का जो पार्ट है ये इसका है, ये इसके साथ जाएगा। और जब भी ये फूड प्रोसेसर का मिक्सर ग्राइंडर है जैसे मैंने आपको बताया, तो ये हमारे मिक्सी के जो रेगुलर अटैचमेंट होते हैं गाइस, मिक्सी के साथ जो जार आते हैं, ये आई थिंक चटनी जो छोटा जार है ये इसकी लेग है। एंड ये जो है गाइस ये हमारे आई थिंक जूसर की जो सेकंड जार जो होता है हमारा इसकी लेग है। और ये हमें जो रेगुलर स्पैचुला मिलता है वो है। और ये हमारा जो है गाइस छोटा वाला जो चटनी जो हम यूज करते हैं, चटनी जार है, चटनी काफी बड़ा है, नॉट स्मॉल, और आप देख सकते हो ये तो इसका हैंडल है एक अच्छा सा। तो ये इसका लेग है, ये मैं यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ। और ये सब मेस जो है गाइस ये हम बाद में हटा लेंगे। अब मैं आपको दिखा रही हूँ तो ऑब्वियसली ऐसे ही होगा, तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ये है मीडियम साइज वाला जो हमारा रेगुलर वाला जिसमें मसाले पीसते हैं, वो वाला जार है। ओके, और एक और लिड है, और एक और हाँ ये भी जार है, ये अटैचमेंट है। और ये जो है ये इसका लिड है। ओके, दिस लिड इज फॉर दिस जार, तो ये उस जार का लिड है, इसका लिड है। और ये छोटा अटैचमेंट। तो नेक्स्ट प्ले में तो ये चार जो है नाउ ये है हमारा जूसर अटैचमेंट। तो इससे हम जो है ये हमारा जूसर अटैचमेंट है, ये इसका लिड है गाइस। और ये जो है ये एक्स्ट्रा अटैचमेंट है इसके साथ। ये मेरे पहले वाले फूड प्रोसेसर के साथ ये वाला अटैचमेंट नहीं था, ये था और इससे बॉडी साइज का था, और ये अटैचमेंट नहीं था। ये एक्चुअली आप कोई भी फूड डालते हो अंदर तो उसके सीड्स और जो एक्स्ट्रा फाइबर जो होता है ऑरेंज में जैसे होता है, अगर हम इसमें डाल दें, अगर आपको इस सिट्रस में नहीं यूज करना, ऑरेंज इससे नहीं करना और आपको इसमें करना है, तो आप ऐसे डाल दो तो आपके सीड्स और जो पल्प जो फाइबर है एक्स्ट्रा वो इसमें ही रहेगा, और आपका जो है एक्स्ट्रा जो क्लीन जूस जो बिना फाइबर के होगा वो यहाँ से आप ड्रेन कर सकते हो। तो ये उसका अटैचमेंट है गाइस, फॉर दैट इट इज ओके। तो ये रहा, तो ये आप इससे फिर स्ट्रेन कर सकते हो, तो इट इज फॉर दैट। और ये अपना जो है बड़ा वाला जूसर, आप इससे मिल्क शेक्स बना सकते हो, ये वो है। तो दिस इज फिलिप्स फूड प्रोसेसर फॉर यू गाइस। तो इसका मैं आपको डेमो तो मैं बाद में दूंगी, अभी तो मैंने आज ही ओपन किया है, तो मैं इसे थोड़ी दिन यूज करूंगी बिकॉज आई एम यूज टू माई बजाज फूड प्रोसेसर। 8-9 साल से मैं यूज कर रही थी, तो अब ये मुझे पता नहीं कि मैं कितनी कंफर्टेबल रहूंगी विद लेट्स सी। आई डोंट थिंक सो एनीथिंग, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो फर्क है नहीं, लेट मी चेक एंड रिव्यू। और इसका जो है डेमो मैं आपको थोड़ी देर बाद Guys, so this is my Philips mixer grinder cum food processor advanced collection है ये। तो I will recommend like guys
प्लीज गो फॉर अ फूड प्रोसेसर. इट्स अ मस्ट 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 इन एवरी किचन, बिकॉज किचन में इतने सारे काम होते हैं. ट्रस्ट मी गाइस, मैंने भी किचन में, ऑफिस में सब साइमल्टेनियसली हैंडल किया है. आई नो द स्ट्रेस. और पहले जब मेरे पास फूड प्रोसेसर नहीं था, ट्रस्ट मी, आई यूज्ड टू मूव विद हैंड एवरी डे. मॉर्निंग गेट अप, चॉप चॉप चॉप, रश रश रश, अगेन इन द इवनिंग कम होम, चॉप चॉप चॉप. मैंने सब किया है गाइस. बट ट्रस्ट मी गाइस, आप मिक्सर ग्राइंडर बाय करते हो, हर घर में मिक्सर ग्राइंडर होता है, करेक्ट? आप मिक्सर ग्राइंडर बाय करते हो, उसकी कॉस्ट आज के रेट में होती है 3.5, 4,000, 5,000 मिक्सर ग्राइंडर्स होते हैं. आप प्लीज थोड़ा सा और स्पेंड कर लीजिए, थोड़ी सी सेविंग्स कर लीजिए. मैं हर आप सेविंग कर लीजिए, थोड़ा सा रुक जाइए एंड प्लीज बाय अ फूड प्रोसेसर इंस्टेड ऑफ मिक्सर ग्राइंडर. बिकॉज मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैंने I have literally slaughtered without food processor in the kitchen, and I know the quantity of time we waste in the kitchen in chopping. So please, it's highly recommended. आप food processor मैं कहूँगी कि it's a must have in every kitchen. तो आप ये मत लीजिए, आपको चाहे तो आप कोई और लीजिए. मैं ऐसे नहीं कहती कि आप वही लीजिए, बट फूड प्रोसेसर हर किचन में होना चाहिए. And that will really help you out and it will make a difference. And trust me, you're going to thank me for it. अगर आप लेते हो और आप यूज करते हो ना, तो you're going to thank me for it. आप बोलोगे कि यार धोना पड़ता है, अटैचमेंट धोने पड़ते हैं, नथिंग. वो जो स्ट्रेस आप इतनी देर वहाँ पे खड़े रहकर चॉपिंग करने में करते हो, उससे बड़ा नहीं है उसे क्लीन करना. और कुछ इतना नहीं, नॉर्मली जैसे हम चॉपिंग बोर्ड वॉश करते हैं, नाइफ वॉश करते हैं, वैसे ही उसे भी वॉश करना है. So it's not a big deal. So I will always recommend you a food processor over a mixer grinder. Okay guys, तो आज के लिए इतना ही. वापस मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नई रेसिपी के साथ. Till then, मम्मी जी signing off. आज तक के लिए इतना ही गाइस. वापस मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ, नए. ठीक है, स्टॉप कर.